नमस्कार बच्चों, बफर सॉल्यूशन की इस सीरीज में आपका स्वागत है। और लास्ट लेक्चर में बेसिकली हम लोगों ने एसिडिक बफर के बारे में स्टडी किया था, ठीक है। और आज हम उसी क्रम में उसी तरह बिल्कुल आज हम बढ़ेंगे किसकी तरफ? बेसिक बफर की तरफ। तो अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर की चीजें पढ़ी है तो ये चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं। बेसिक बफर आसान है। बेसिक बफर बेसिकली कैसे बनता है? इट इज मिक्सचर ऑफ aqueous solution of weak base plus the salt of, बस एक से लिख दो बेटा इसको, एंड कर देता हूं, एंड द सॉल्ट ऑफ वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो बेसिक बफर में क्या होगा बेटा? ये होगा वीक बेस और उस वीक बेस का सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, NH4OH एक वीक बेस है प्लस इसी वीक बेस का सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl। और जैसे आप एग्जांपल लो, जैसे मैंने आपको दिया ये ये है एनालीन, ये एक वीक बेस है, ठीक है। और उस वीक बेस का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है ना। ये ये एनिलीन था और ये था एनिलीनियम हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है। आइए मोड ऑफ एक्शन देख लेते हैं बेटा, ये कैसे काम करता है। ठीक पिछली बार की तरह है बेटा, ठीक है ना। अब अगर मैं आपका बेसिक बफर लूं तो इस सॉल्यूशन में क्या होगा बेटा? एक तो अमोनियम क्लोराइड रहेगा, चूंकि ये सॉल्ट है, ये स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होता है। ये क्या होगा बेटा? ये पानी में कंप्लीटली आयनाइज करेगा। और जबकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है बेटा? वीक बेस है, ऊपर से अमोनियम आयन कॉमन भी है। तो क्या होगा बेटा? कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा कि नहीं अमोनियम हाइड्रोक्साइड पे? तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का डिसोसिएशन पहले से ही कम था, एंड बिकॉज ऑफ कॉमन आयन अमोनियम विच इज लिबरेटेड बाय अमोनियम क्लोराइड, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और भी कम हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है? अमोनियम क्लोराइड तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया क्योंकि ये डिसोसिएट कर गया। सॉल्यूशन में क्या बना? अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन। जबकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो एज इट इज रहेगा ऑलमोस्ट, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड से आने वाले अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मतलब सॉल्यूशन में ओवरऑल क्या बचा? अमोनियम आयन, क्लोराइड आयन एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों के? अब देखते हैं कि ये बफर का काम कैसे करता है। हाउ डज द सॉल्यूशन विल एक्ट एज बफर, ठीक है ना। तो बफर का काम कैसे करेगा आइए देखते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो मैंने इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेस डाल दिया ऑन एडिशन ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेस या OH माइनस, ठीक है बेटा। जब इस सॉल्यूशन में हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेस डालेंगे तो क्या होगा? समझो, बेस को कौन न्यूट्रलाइज करेगा? NH4 प्लस आयन, NH4 प्लस आयन प्लस OH माइनस। ये इक्विलिब्रियम हाईली फेवर्ड होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और ऑलमोस्ट पूरा का पूरा अमोनियम आयन क्या होगा? कंज्यूम कर लेगा हाइड्रोक्साइड आयन को। आप समझ सकते हो क्यों? क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो Kb होता है बेटा, ये 10⁻⁵ के रेंज में होता है। तो इसका मतलब इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो Kb का तो उल्टा हो जाएगा। तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑलमोस्ट 10⁻⁵ है। इसका मतलब जो भी आप हाइड्रोक्साइड डाल रहे हो वो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा अमोनियम आयन क्या करेगा बेटा? कंज्यूम कर लेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है? ऑन एडिशन ऑफ few drops of H प्लस। अब इस H प्लस को कौन न्यूट्रलाइज करेगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि एसिड और बेस की रिएक्शन
स्पॉन्टेनियस होती है, हाईली फेवर्ड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बिल्कुल ये सारी चीजें प्रूफ करवाई हैं, ठीक है ना। आप इसको प्रूफ भी कर सकते हो। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का Kb 10⁻⁵ और एक और रिएक्शन आप लो, Kw ऑफ वाटर लो, तो इस रिएक्शन का K 10⁻⁹ के रेंज में आएगा। मैंने लास्ट लेक्चर में एसिडिक बफर में प्रूफ कराया है, तो प्लीज आप इससे पहले आप एसिडिक बफर का लेक्चर आप जरूर देखें, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, एक बात आप और देखो बेटा, जब हाइड्रोक्साइड आयन आया तो क्या हुआ? अमोनियम आयन का कंसेंट्रेशन घट गया और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कंसेंट्रेशन बढ़ गया। मैं लिख देता हूं, ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बेस OH माइनस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन क्या करेगा बेटा? घटेगा, वाइल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा? बढ़ेगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? समझ में आया? ठीक है। और जबकि अगर आप H+ आयन डाल रहे हो तो इस केस में क्या होगा? ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ H+ आयन, कॉमा, अगर देखो तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड कम होगा और अमोनियम आयन बढ़ जाएगा, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी और अमोनियम आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी। क्या मेरी ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इसमें आई डोंट थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम। ये ठीक वैसे ही चल रहा है बेटा जैसे हमने एसिडिक बफर को समझाया था। अगर आपने एसिडिक बफर के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनको प्लीज एक बार आप कवर कर लो पहले, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ पीओएच ऑफ बेसिक बफर। हमने जैसे पीएच निकाला था ना एसिडिक बफर के लिए, ऐसे ही बेसिक बफर के लिए हम लोग क्या निकालेंगे? पीएच निकालेंगे। सेम वही प्रूफ रहेगा, ठीक है। मैं कर देता हूं, फिर से इसको कर देता हूं मैं, कोई बात नहीं। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन गलत बन गई। इट इज हार्डली फेवर इन फॉरवर्ड, मोस्टली फेवर्ड इन बैकवर्ड, ठीक है बेटा। अच्छा, लेट द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड मान लेते हैं B एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड मान लो X। NH4Cl ऑलमोस्ट पूरा टूटेगा, NH4 प्लस Cl माइनस एक्वस। तो चूंकि सॉल्ट पूरा टूट गया, S था 0 0, ये हो गया 0, ये हो गया S और ये हो गया। बेस तो बहुत ही वीक है, इनिशियली A0 0, A में से X X और X। तो इक्विलिब्रियम पर अगर आप देखो टोटल अमोनियम आयन कितना हो जाएगा साइमल्टेनियसली? S+X। अब वही दो अप्रोक्सीमेशन जो हमने लास्ट टाइम माने थे, क्या क्या अप्रोक्सीमेशन रहेगा? आपको पिछले लेक्चर देखने पड़ेंगे, ठीक है। पहला अप्रोक्सीमेशन क्या था कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस सच दैट अंडर रूट Kb by B is less than 0.1, और उस केस में A minus X कैन बी, B minus X लिखेंगे ना, बेस है ना बेटा, B minus X can be approximated almost to be B। और दूसरा क्या बेटा? इनिशियल concentration of ammonium hydroxide and NH4Cl is high and comparable, ठीक है बेटा। तो इसलिए क्या होगा, अगर B के रेस्पेक्ट में X को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, S के रेस्पेक्ट में भी हम X को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां से आप लिखो Kb की वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा? NH4 प्लस OH माइनस ऑन, दिखा दिया मैंने पहले ही, NH4OH, OH माइनस क्या हो गया? Kb इंटू NH4OH
बाई NH4+। दोनों ओर नेगेटिव लॉग ले लो। जब आप दोनों नेगेटिव लॉग लोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू माइनस लॉग KB, प्लस ही कर दूं इंटरचेंज करके, प्लस NH4+ अपॉन NH4OH। ये क्या हो गया, POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग, इसको मैं लिख देता हूं सॉल्ट बाई बेस। यही क्या है, हेंडरसन्स इक्वेशन। आपको ये समझना पड़ेगा, ये क्या है, दिस इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। और ये जो आपने सॉल्ट लिखा, ये तो कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन तभी होगा जब NH4Cl टाइप में है। लेकिन मान लो NH4 ट्वाइस SO4 आ गया, उस केस में तो अमोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट के डबल हो जाएगी ना। इसका मतलब ये जो S है, इट इज द, याद करो, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4+ में लिखता है। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? और एक बात और जो मैंने आपको बताई थी, क्या, POH of basic buffer, it can lie, it can be more than 7, equal to 7 or less than 7 depending on the conditions of KB and concentration of S and B। ये सारी ही बातें आपको बताई गई थी लास्ट लेक्चर में भी। आई डोंट थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम ओवर हियर। समझ में आ गए सभी बच्चों को? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, चलिए। सिमिलरली अगर मैं इसका बफर रेंज निकालूं, तो बफर रेंज क्या होगा इसका, बेसिक बफर का, PKB -1 टू PKB +1। ये कब हो सकता है, जब सॉल्ट बाय बेस लाइज बिटवीन 10 से 1/10। ठीक है, ये सभी बातें मैंने आपको एसिडिक बफर के केस में भी समझाई हैं। एक बार आप एसिडिक बफर के लेक्चर को भी देखना, तब आपको चीजें और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए फिर, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू ऑल एंड वेरी हैप्पी लर्निंग। थैंक यू बेटा।